हाँ तो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री करेंगे। केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो क्या है? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग्स। क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर्स मैटर्स क्या होता है? मैटर्स आर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज ए मास। मैटर्स कोई भी चीज़ है जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास होता है, उसको हम मैटर्स बोलते हैं। ठीक है। मैटर्स में जनरली कौन कौन से आते हैं? सॉलिड आते हैं, ठीक है। मैटर्स में तीन चीज़ आएगा, सॉलिड्स आएगा, लिक्विड्स आएगा, ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस। मैटर्स जो होते हैं क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। कोई भी मैटर्स है, जिसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, ये भी एक मैटर है। तो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं, जिसे पहला पॉइंट है पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे इसी का अगर छोटा छोटा पार्टिकल्स किया जाए तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। इसको टाइनी पार्टिकल्स भी बोलते हैं। टाइनी, टाइनी का मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, जिसको आप नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज में आ सकता है, या दूसरा प्रॉपर्टी में आएगा पार्टिकल्स हैव particles have a space between them, a space between them, ठीक है। तीसरा आता है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, ठीक है, आर कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। एक और पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिए। वो पॉइंट है पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स। पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है, उसका जो पार्टिकल्स होता है एक दूसरे को खींचता है, उसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये अट्रैक्शन एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये जनरल हो गया, ठीक है। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अभी बताए कि किसी भी चीज़ का जब छोटा से छोटा टुकड़ा करेंगे तो बहुत ही छोटा पार्टिकल्स आएगा, जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दूसरा है पार्टिकल्स हैव ए स्पेस बिटवीन देम। जिसे मान लीजिए कि पानी है, पानी में आप चीनी को डिजोल्व करते हैं तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि जो चीनी है, जो शुगर है, वो घुल गया। क्यों घुल गया? इसका मतलब है कि पानी के बीच में जो पानी का जो मैटर्स है, मैटर्स ऑफ द वाटर हैव स्पेस, उस स्पेस में ये इंटर कर गया, फिक्स हो गया। इसलिए दोनों को आप जब देखेंगे, जब जब सोल्यूशन बनाएंगे, मान लीजिए शुगर और वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं, शुगर प्लस वाटर, तो वाटर के जो पार्टिकल्स है उसमें स्पेस होने के कारण शुगर का जो पार्टिकल्स है उसमें वो सेट कर जाता है, ठीक है। तो इससे समझ में आ सकता है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मूव करते रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप कोई अगरबत्ती जलाते हैं या कुछ इस तरह का परफ्यूम लगाते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे वो फैलता है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहा है। तीसरा है पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसे मान लीजिए सॉलिड के केस में देखिए, जैसे सॉलिड है बहुत सारा पार्टिकल से बना है, तो पार्टिकल्स इसका अलग अलग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को एक फोर्स के द्वारा एक दूसरे को खींच रहा है, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। ये चारों समझ में आ गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब, इसमें पहले एक टर्म और जान लीजिए, रिजिड, रिजिड एंड फ्लूइड, या रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी होता है। फ्लूइड
FLUID, ठीक है। रिजिड क्या होता है? रिजिड का मतलब वैसा सब्सटेंस जो अनबेंडिंग हो, क्या हो? अनबेंडिंग, ठीक है, एंड अनबेंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है, अनबेंडिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सॉलिड है, इसको जैसे रख देंगे उसका शेप सेम रहेगा, कहीं भी इसको उठाकर रखेंगे तो शेप चेंज नहीं होगा, मतलब अनबेंडिंग है। और इसको हम आसानी से इसको प्रेस करके या इसको फोर्स लगा के आसानी से इसका हम शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब शेप जल्दी चेंज नहीं होगा, शेप जो होगा क्या होगा? फिक्स होगा, ठीक है। तो जो रिजिड होता है, ये रिजिड क्या होता है? सॉलिड, सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स आर या सॉलिड पार्टिकल्स आर रिजिड, आप लिख सकते हैं रिजिड। रिजिड होगा तो हार्ड भी होगा, बात समझ में आया। और जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स का मतलब दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली, विच कैन फ्लो इजिली, ठीक है, विच कैन फ्लो इजिली। तो फ्लूइड्स में क्या आ जाएगा? लिक्विड्स आ जाएगा, ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों आ जाएंगे, क्योंकि लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं और गैसियस पार्टिकल्स भी फ्लो करते हैं, तो इस दोनों को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स, ठीक है। सॉलिड्स क्या हो गया? रिजिड हो गया, और लिक्विड एंड गैसेस क्या हो गया? फ्लूइड्स हो गया, ठीक है। मतलब सॉलिड में रिजिडिटी होता है और लिक्विड्स एंड गैसेस में फ्लूइडिटी होता है, ये नेचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है, बात समझ में आया। अब अलग अलग, जिसे मान लीजिए अलग अलग स्टडी करना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कभी कभी, क्या है कि कंपैरेटिव स्टडी होता है सॉलिड पार्टिकल्स का, लिक्विड पार्टिकल्स का और गैसेस का, तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो बताएंगे इसमें ये इतना होता है, इससे ये कम होता है, इसमें ये कम होता है, इस तरह से। जिससे क्या है? सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, दे हैव हाई डेंसिटी, ठीक है, दे हैव हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसका क्या हो गया? सेम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है। दूसरा, इसकी दे आर रिजिड, दे आर हार्ड, एंड रिजिड भी बोल सकते हैं, एंड रिजिड, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है? इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है, दे हैव स्ट्रांग forces between particles, between their particles, ठीक है, between their particles, they have very less space between their particles, जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, they have very low, sometimes it is negligible, 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 ठीक है, स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ठीक है। और भी आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है? डिफ्यूजन बहुत कम होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स में बहुत कम होता है, डिफ्यूजन इज वेरी लो, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज वेरी लो। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, वेरी लो, ठीक है। दे आर अनकम्प्रेशेबल, इसमें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी ए वेरी लेस, ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं। अब इसी में जैसे लिक्विड पार्टिकल्स का बताएंगे तो लिक्विड पार्टिकल्स हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। इसी अगर हम कंपेयर करेंगे, एक हमारा क्या हो गया? सॉलिड पार्टिकल्स का करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। अब इसी को अगर लिक्विड के टर्म्स में लिक्विड पार्टिकल्स का करेक्टरिस्टिक्स का डिस्कस करें तो उसमें बोलेंगे लिक्विड पार्टिकल्स हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। फिर बोलेंगे दे आर हार्ड, ये क्या लिखा हुआ? दे आर हार्ड। और लिक्विड पार्टिकल्स को बोल सकते हैं दे, इसको अलग से हम लिख ही देते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड, लिक्विड पार्टिकल्स का करेक्टरिस्टिक्स, दे हैव लेस डेंसिटी, ठीक है, लेस डेंसिटी।
दूसरा, देयर शेप इज नॉट फिक्स्ड। शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, लिक्विड को जिस शेप में आप डालेंगे, जिस शेप का कंटेनर में डालेंगे, उसी कंटेनर का शेप में लिक्विड आ जाएगा। तीसरा है, इंटरमोलेकुलर स्पेस जो होता है, इंटरमोलेकुलर स्पेस इज लेस देन सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स। और क्या लिख सकते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्स जो होता है वो भी सॉलिड पार्टिकल्स इसमें कम होता है। इंटरमोलेकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज लेसर देन द सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, इज लेसर, किससे लेसर, देन सॉलिड पार्टिकल्स। और क्या लिख सकते हैं, 4, लिक्विड पार्टिकल्स में दे डिफ्यूजन इसमें होता है, दे कैन शो या दे शो डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो सॉलिड में डिफ्यूजन लगभग न के बराबर होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और गैसियस पार्टिकल में और भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से 5 प्रॉपर्टी है। और भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, और है क्या, दे कैन फ्लो ईजिली, लिक्विड्स जो होते हैं, या दे आर कंप्रेसेबल, इनको कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेसेबल। ठीक है, इस तरह से लिक्विड पार्टिकल्स का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सिमिलरली अगर गैसेस का लिखेंगे तो गैसेस का भी एक कंपैरेटिव स्टडी हम बता रहे हैं, गैसियस पार्टिकल्स का। गैसेस, इसमें क्या होता है, पहला, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल। दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस में क्या होता है, फिक्स्ड शेप तो होता नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं इसका फिक्स्ड होता है। अब जिस कंटेनर में मान लीजिए कि 1 लीटर में भरेंगे तो 1 लीटर का वॉल्यूम दिखाएगा, उसको अगर 1.5 लीटर में करेंगे तो 1.5 लीटर का वॉल्यूम। क्योंकि क्या होता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स है, इसका जो गैसेस होते हैं, इसका पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहा है विथ हाई स्पीड, तो स्पीड होने के कारण क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं, दे आर पार्टिकल्स, they are intermolecular space, their intermolecular space is very less। अगला लिख सकते हैं, they can flow easily, पांचवा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दे कैन फ्लो ईजिली। ठीक है, इसमें डिफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, गैसियस पार्टिकल में सबसे ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट। समझ में आ रहा है बात, ये सब कंपैरेटिव स्टडी बता रहे हैं। पहला एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हो गया, इसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिक्विड का, उसके साथ कंपेयर करके लिक्विड्स का, उसके साथ कंपेयर करके गैस का बता रहे हैं। ठीक है, इंटरमोलेकुलर स्पेस इसमें बहुत कम होता है, और इंटरमोलेकुलर फोर्स भी बहुत कम होता है। छठा, सबसे कम होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, बिटवीन द
पार्टिकल्स। इस तरह से तीनों का हम कंपैरेटिव स्टडी कर लिए। सॉलिड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि कंपेयर करना है सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स और गैसियस पार्टिकल्स का कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ तक बात समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे आगे जो है अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे?